नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव खरे। आप सभी देख रहे हैं माय टीचर नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। टैलेंट एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, यानी कि हिंदी बोलते हैं भिन्न। ये मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिशन लेवल में और 9-10 की इम्पोर्टेंट क्लास में, ये मतलब कि क्लास 6 से क्लास 10 तक के ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रैक्शन। और 11-12 में कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके, और इस क्वेश्चन के मतलब कि जो कॉम्पिटिशन लेवल है, जैसे रेलवे, बैंक, इन सब प्लेस के, इन सब कॉम्पिटिशन लेवल में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप 9th के भी हो और 10th के, मतलब 6 से 10 तक की स्टूडेंट हो तो भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो मतलब कोई भी संख्या हो, मतलब कि कोई भी संख्या को अपन किस रूप में ले सकते हैं? यदि किसी भी संख्या को P अपॉन Q के रूप में यदि किसी भी संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं यहाँ से किसी भी संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर P और Q एक पूर्णांक संख्या है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। यदि किसी भी संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं तो, और यहाँ पर P और Q एक पूर्णांक संख्या है। P यहाँ पर P अपॉन Q है, इसको P अपॉन Q को बोलेंगे पूर्णांक संख्या बोलते हैं P और Q को। ठीक है। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का अपन दूसरा नेम ले सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। तो फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसे, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, और मैं बोल सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन। दो नेम है। अब अगर सिंपल फ्रैक्शन बोले या फ्रैक्शन बोले, बात बराबर है। अब देखिए, अपन दोनों में एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लो P इक्वल P वन ने 3 एंड Q इक्वल ले लिया 2। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते ना हम लोग, P अपॉन Q, ऐसे ना P अपॉन Q इक्वल टू यानी कि 3 अपॉन 2। और लिख सकते, हिंदी में लिख सकते इसे अलग से, ऐसे बोलते हैं, कोई इंग्लिश में बोलते हैं 3/2 बोलते हैं,
कुछ लोग बोलते हैं 3/2, ऐसे पढ़ते हैं इसे। 3/2 को कोई 3/2 बोलता है, कोई बोलता है 3/2 हिंदी में, और इसमें 3/2 बोलता है। ये हुई सिंपल फ्रैक्शन। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ टॉपिक अब देखिए ये हो गई है डेफिनेशन, हो गई ना, ये क्या हो गई है, डेफिनेशन हो गई है। अब आप पढ़िए फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन यानी कि आपको भिन्न, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, और क्रम रूप यानी कि भिन्न के रूप। ओके, यानी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भिन्न के रूप हो गया है। अब आप देखिए, इसी पहला है लोएस्ट, लोएस्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अब यहाँ देखिए संक्षिप्त, संक्षिप्त भिन्न। यदि अंश और हर यदि अंश और हर परस्पर अभाज्य हो, यदि अंश और हर परस्पर अभाज्य हो तो कैसे लिखेंगे? तो अपन लोग लोएस्ट फ्रैक्शन को किस रूप में लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, फ्रैक्शन है, किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अपन को P/Q के रूप में लिखना है, चाहे जो सा फ्रैक्शन हो, अपन को उसको P/Q के रूप में लिखना है। लेकिन यहाँ पर लोएस्ट फ्रैक्शन है, लोएस्ट फ्रैक्शन को अपन लोग किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए, P/Q के रूप में लिखना है, इसी 1/2
जे भी पी अपॉन क्यू के रूप में है, कॉमा, यहाँ देखिए 2/3, ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में है, 3/4, ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में है, 4/5, ये भी क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में है। इसी प्रकार से डॉट 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 कैसे लिखेंगे, n-1/n, ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या ऊपर आएगी, ऊपरी संख्या नीचे आएगी, और जो संख्या नीचे आएगी वो वही संख्या सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में वही संख्या आएगी, उसे बोलते हैं लोएस्ट फ्रैक्शन। उसी प्रकार से सेकंड देखिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसी प्रकार से सेकंड देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका हिंदी में होगा उचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न, उचित भिन्न। इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन है उचित भिन्न में रूप में लिखना है आपको, लेकिन फ्रैक्शन को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है, आपको पता है। देखिए तो मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, अब इसकी डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पर यहाँ पर अंश को हर से एक कम लिखना पड़ता है। ओके, यानी कि यहाँ पर अंश को हर से एक कम लिखना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। देखिए तो ऐसे मान 2 ले लिया तो 2/3, जे अंश जे हर में 3 है, 3 से एक कम 2 होगा। इसी मान लो अपन ने यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पर 6 से जे 5 अंश कहलाएगा, 6 कहलाएगा हर कहलाएगा 6। तो 6 से एक कम क्या होगा 5, यानी कि हर में 6 से हर से एक कम अंश में लिखना है, तो 6 से कम 5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे। इसी प्रकार से 10/11, तो 11 से कम 10 आ गया है ना। और इसी प्रकार से डॉट 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 आदि। नोट डाउन कर लीजिए।
नोट कर लिया। देखिए मेथड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न। ठीक है, अब यहां पर देखिए यदि भिन्न का अंश भिन्न का अंश से भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहां देखिए जैसे कि मान लिया अपन ने यहाँ पर 3/2 5/2 यहाँ मान लिया 5/4 और यहाँ पर जाएगा 8/7 ले लो 7/6। देखो 3/2 है यानी कि अंश बड़ा है ना हर से, 5/4 अंश बड़ा है हर से, 7/6 अंश बड़ा है हर से। अगर ये तो क्या हो गया, अभी 3 जो एग्जाम्पल दिया हमने यहाँ पर, तो इसमें जो क्लियर हो गया कि अंश बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। लेकिन अभी एक एग्जाम्पल और देना है अभी आपको कि बराबर भी तो हो सकता है या बराबर भी तो हो सकता है ना, बराबर। तो बराबर के लिए कैसे लिखेंगे, मान लो एग्जाम्पल लिया अपन ने 11/11 यानी कि अंश में भी 11 है और हर में भी 11 है, तो क्या हो गया 11/11 यानी कि बराबर हो गया दोनों टाइम, अंश और हर बराबर है। ये सभी को एग्जाम्पल आए तो वो किसमें जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा। इसी प्रकार से आगे नोट कर लीजिए। फोर्थ है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
इसका हिंदी मीन्स होगा मिक्स भेन। यदि भिन्न एक पूर्णांक हो भिन्न एक पूर्णांक हो और भिन्न से मिलकर बनी हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मिक्स भिन्न। यदि भिन्न एक पूर्णांक हो और भिन्न से मिलकर बनी हो तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, जैसे कि मान लिया अपन ने यहाँ पर टू साइड में है और यहाँ पर आ गया, यहाँ हम ले सकते हैं 2/3 ऐसे, कॉमा यहाँ मान लिया 3, यहाँ लिख सकते 3/4, कॉमा यहाँ लिख दिया 5, तो यहाँ लिख सकते 6/7 ऐसे भी। इसी प्रकार से डॉट 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 आगे, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन और भी आगे आ सकती है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नोट डाउन कर लिया।